आज सुबह ही सुबह उनको याद करने के बाद हाथ खींचा हुआ चला गया एक किताब की तरफ, और एक किताब की तरफ ही नहीं, उसके बीच के हिस्से से एक लाइन निकल के आई। वो किताब है श्रीमद् भगवद गीता। इससे हम आत्मिक ज्ञान को समझते हैं। और वो श्लोक कौन सा है, पढ़ते हैं। अध्याय 11 श्लोक 19। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ताहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। अब हम इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। इसका मतलब है, मैं देखता हूं कि आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। बेशक वो जो सुप्रीम पावर होती है, उनका आदि मध्य अंत नहीं होता है। क्यों? रीजन देखिए, एक तो होती है सुप्रीम सोल, जिसे परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा से रिलीज की गई छोटी छोटी आत्माएं होती हैं जो इस धरा पे भेजी जाती हैं, इस दुनिया में भेजी जाती हैं पार्ट प्ले करने के लिए। अब हुआ क्या है यहाँ पर जो आत्माएं आई वो 5 तत्वों के साथ मिल करके मनुष्य जीवन प्राप्त करती हैं। अर्थात 5 तत्व और आत्मा मिल करके कंबाइंड होकर के कार्य करती हैं। तो वो आदि मध्य अंत तीनों में आती है, क्योंकि वो पार्ट प्ले करती है, पैदा होती है और काम करती है। दोनों चीज कंबाइंड हो जाती है। मगर परमात्मा जो है ना, वो पैदा होते नहीं है, यहाँ हमारी तरह पार्ट प्ले नहीं करते हैं, तो ना वो गिरावट में आते हैं ना कुछ, तो उनका आदि मध्य अंत नहीं होता है। आपका पराक्रम अनंत है। बेशक वो बहुत ब्रेव है। रूहों को डर लगता है तो वो दौड़ती हैं अपने रब की तरफ, आत्माओं को डर लगता है तो वो दौड़ते हैं परमात्मा की तरफ। मगर ना तो परमात्मा को डर लगता है, ना ही परमात्मा के ऊपर कोई है, तो वो निडर हैं। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। आप बेशक सारी आत्माएं उस परमात्मा के पास से आई हैं, तो जो भी वो परमात्मा के कार्य में लग जाती हैं, वो सारी उनकी भुजाएं बन जाती हैं। और सारी ही आत्माएं उन परमात्मा के पास से आई हैं, तो उनकी भुजाएं असंख्य हुई या नहीं। सूर्य और चांद आपके नेत्र हैं। कितनी खूबसूरत बात है। सूर्य का काम क्या है? ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान को इंडिकेट किया जाता है सूर्य से, और चंद्रमा को शीतलता से दिया जाता है। दुनिया में आप देखेंगे जिनके पास ज्ञान होता है, अक्सर करके वो थोड़े अकड़ जाते हैं, मगर वो ज्ञान का सागर होने के बाद भी बड़े ही शीतल हैं वो। आगे का इसके नेक्स्ट